सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर 5 NISM का, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। पार्ट 1 में मैंने आपको वो ऑप्शन स्प्रेड्स के बारे में बताया था और मैंने ये भी बोला था कि वो सेशन बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी पार्ट 2 में कवर करेंगे आगे की स्ट्रेटेजीज ऑफ द ऑप्शंस, जो है स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल। अब ये सेशन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और यहाँ के कंसेप्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट को इन डिटेल इन डेप्थ जान लेते हो सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड ऑप्शन ट्रेडर। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग विद द स्ट्रैडल। तो सबसे पहले स्ट्रैडल होता क्या है? दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स टू ऑप्शंस ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच्योरिटी। अब स्ट्रैडल इंसान बनाता कभी है? तो स्ट्रैडल तभी डिप्लॉय किया जाएगा जब एक इंसान को जो उसका डिसीजन है वो फर्म नहीं है, यानी मार्केट जहाँ भी चल रही है उसको दोनों साइड लग रहा है, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है और यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है, तब वो करेगा क्या? तो ऐसे केस में वो स्ट्रैडल बनाएगा। अब स्ट्रैडल दो तरीके के बनते हैं। पहला होता है लॉन्ग स्ट्रैडल, दूसरा होता है शॉर्ट स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल यानी कि सेम एक्सपायरी, सेम मैच्योरिटी, सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों खरीद लोगे, यानी कि उसको लॉन्ग कर दोगे। तो ऐसे केस में मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस क्या है? जितना आपने प्रीमियम पे किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं बाइंग के अंदर जो मैक्सिमम लॉस है इज द प्रीमियम पेड। और इसी के एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है शॉर्ट स्ट्रैडल। अब शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है? शॉर्ट स्ट्रैडल यानी कि सेम स्ट्राइक सेम मैच्योरिटी, लेकिन इसी स्ट्राइक प्राइस और इसी मैच्योरिटी का जो कॉल और पुट है दोनों आप सेल कर दोगे। अब ऐसे केस में भी मार्केट अगर कोई भी डायरेक्शन में जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट स्ट्रैडल थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप दोनों चीजों को सेल कर रहे हो। तो अगर मार्केट इधर डायरेक्शन में भी जाएगी ना, दोनों में से एक डायरेक्शन में भी जाती है, तो भी आपको जो लॉसेस है वो हैवी हो सकते हैं। तो अब ये स्ट्रैडल को हम लाइव हमारा बना के दिखते हैं बाय यूजिंग सेंसिबल। तो चलिए बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको मैं निफ्टी के ऊपर जो एक्सपायरी है वो 11 जुलाई, तो निफ्टी के एक्सपायरी पर आपको लॉन्ग स्ट्रैडल में बनाकर दिखाता हूँ। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में हम क्या करते हैं, जो एट द मनी का कॉल एंड पुट है वो दोनों बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर 24,300 मेरी सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि मार्केट चल रहा है 24,323 पे। तो यहाँ पर 24,300 का मैंने कॉल बाय कर लिया और 24,300 का पुट भी बाय कर लिया, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैडल में हम क्या करते हैं, एट द मनी का कॉल एंड पुट दोनों खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे जो फंड्स लग रहे हैं ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो है केवल 6,000 रुपये। जहाँ पर मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, जो मैंने प्रीमियम पे किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है कि जो ऑप्शन बायर होता है उसका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, द प्रीमियम दैट ही और शी हैज पेड, यानी कि जितना आप प्रीमियम पे करोगे वो आपका मैक्सिमम लॉस है, उसके बाद आपको कोई लॉस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं टोटल मिला के दोनों ट्रेड्स में कितना प्रीमियम पे कर रहा हूँ, 6,000 रुपये, और यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो भी 6,000 है। यानी इन वाइल्ड के सिनेरियो क्या होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगी और मेरा जो कॉल एंड पुट है दोनों जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपको ये बात बता दूं कि अगर एक्सपायरी के दिन तक मार्केट जो निफ्टी है वो साइडवेज हो गई तो आपका कॉल एंड पुट दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके काम करता है। अब पिछले कोई सेशन में मैंने आपको टाइम डीके के बारे में बताया था कि ये ऑप्शन ग्रीक है, ये किस तरह वर्क करता है। तो भी अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में थीटा लिख दो, मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो मेरा प्रीमियम पेड है 6,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट है मेरा अनलिमिटेड। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका मैक्सिमम लॉस है आपका प्रीमियम पेड, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो तो अनलिमिटेड है। यानी आप जितना मार्केट अगर एक साइड समझो मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर गई तो आपका पुट का प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है, और अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा चढ़ गई तो आपका पुट जीरो हो जाएगा और आपके कॉल का प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो इसका चार्ट पैटर्न है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मार्केट समझो मैंने अभी 24,300 पे खरीदा है और एक्सपायरी तक मार्केट अगर आ जाती है 23,750 तक, तो मुझे 7,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं पर अगर मार्केट ऊपर चली जाती है और वो चली जाती है 24,800 तक, तो मुझे 8,200 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये तो मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर आप 2 या 3 लॉट में ट्रेड करोगे, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स विद टाइम है ना, 2 लॉट 3 लॉट 5 लॉट 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। और ऐसे ही ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज वर्क करती है। तो ये था लॉन्ग स्ट्रैडल, यानी एट द मनी का कॉल एंड पुट दोनों खरीद लेना। अब बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल की। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में हमने क्या किया, एट द मनी का कॉल एंड पुट को बाय कर लिया। तो शॉर्ट में क्या करेंगे, एट द मनी का कॉल एंड पुट सेल कर देंगे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कभी भी सिंगल हैंडेडली कोई भी यूज नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। ये स्ट्रैटेजी को कभी भी कोई और स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये किसके साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब क्या है, एट द मनी मार्केट चल रही है 24,323, तो मेरा 24,300 की स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। तो इसका मैं शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए जो कॉल है वो भी सेल कर दूंगा, जो पुट है वो भी सेल कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए 79,000 के फंड्स लग रहे हैं, जहाँ पर मैं मैक्सिमम केवल 8% कमा सकता हूँ, जो है 6,000 रुपये। क्योंकि जो ऑप्शन बायर अपना प्रीमियम भरता है वो ऑप्शन सेलर रिसीव करता है,
सेलिंग में ध्यान रखो कि ऑप्शन पहले सेल किया जाता है और लेटर रेट पे खरीदा जाता है। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड है यानी 6,000 रुपये, लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है। और इसी रीज़न की वजह से मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये स्ट्रैटेजी कभी भी सिंगल हैंडेडली यूज़ नहीं होती, ये कभी भी कोई और स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करके होती है, ताकि ये जो मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड आपको दिख रहा है ये भी लिमिटेड हो जाए। तो ये था शॉर्ट स्ट्रैडल। अब बात करते हैं स्ट्रैंगल की। स्ट्रैंगल क्या होता है? स्ट्रैंगल इज सिमिलर टू स्ट्रैडल, लेकिन इसका आउटलुक और थोड़ा एग्रेसिवनेस चेंज होता है। अब इसमें भी दो टाइप है, यानी कि लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रैंगल को आप स्ट्रैडल की मदद से याद रखो। स्ट्रैडल में आप क्या करते हो? एट द मनी का कॉल एंड पुट खरीद लेते हो, बराबर। यहाँ पर आप क्या करोगे? लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट खरीद लोगे। अब ये ट्रेडर तभी करता है जब उसका व्यू जो स्ट्रैडल के टाइम था ना, यानी कि थोड़ा दोनों साइड का व्यू है, यानी मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, ऐसा इसका व्यू है, लेकिन उसको थोड़ा कम रिस्क लेना है। तो ऐसे टाइम पे वो आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करेगा, क्योंकि अभी तक आप सब जान चुके होंगे कि आउट ऑफ द मनी के जो भी कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी लॉन्ग स्ट्रैंगल बना के दिखाता हूँ। मार्केट चल रही है निफ्टी 24,323 पे, तो इसका आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में समझो यहाँ से एक 200-250 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस, यानी 24,300 है ना, तो मैं 24,600 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। तो ये मेरा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो गया। और पुट के साइड में मैं 24,100 का पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, यानी आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट मैंने बाय कर लिया। तो यहाँ पे भी देखो मुझे जो फंड्स लग रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, केवल 1,700 रुपये, क्योंकि मैं कम रिस्क लेना चाहता हूँ और प्रॉफिट भी अच्छे खासे कमाना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर देखो ये एरिया में मुझे लॉस होगा, और अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाती है तो मुझे 4,400 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा कॉल ऑप्शन 0 हो जाएगा, लेकिन मेरा पुट ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम में गेन हो जाएगा। ऑन द अदर एंड अगर मार्केट चढ़ जाती है तो मुझे कॉल ऑप्शन मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और पुट ऑप्शन 0 हो जाएगा। और इसीलिए कॉल एंड पुट दोनों को लिया जाता है, ताकि अगर मार्केट सब्सटेंशियली एक साइड में बहुत बड़ा मूव ले ले तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, यानी लगभग 5x to 10x का रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है। तो ये था लॉन्ग स्ट्रैंगल। और अब बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल की। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होगा? लॉन्ग स्ट्रैंगल में हमने क्या किया? आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट खरीद लिया। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम क्या करेंगे? आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट बेच देंगे। तो सेम 24,300 पे मार्केट चल रही है, तो मैं इसका आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन यानी 24,100 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा, और सिमिलरली 24,600 की स्ट्राइक प्राइस का भी कॉल ऑप्शन हम सेल कर देंगे। तो दोनों जगह सेल कर दिया। तो अगेन ये स्ट्रैटेजी को भी सिंगल हैंडेडली यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होगा, लेकिन जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए जब भी मैं आपको बोलूँ आप कोई भी स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल को शॉर्ट करते हो तो वो सिंगल हैंडेडली नहीं किया जाता, उसके साथ एक और स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया जाता है, जो हम अगले सेशंस में डिटेल में सीखेंगे। सो दिस वाज स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और क्रिस्प था, जहाँ पर हम लोग ने डिटेल में देखा स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के बारे में। स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल में सेम एक ही स्ट्राइक प्राइस पे काम होता है, स्ट्रैंगल में दो अलग स्ट्राइक प्राइस पे काम होता है। स्ट्रैडल होता है दो टाइप का, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल में आप सेम जो स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल और पुट दोनों खरीद लोगे। शॉर्ट स्ट्रैडल में आप सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बेच दोगे। स्ट्रैंगल में क्या होता है? यहाँ पे दो अलग एक्सपायरीज होगी, तो आप जब स्ट्रैंगल को लॉन्ग करते हो सो आउट ऑफ द मनी का कॉल और आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय कर दोगे। और शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या करोगे? आउट ऑफ द मनी का कॉल और आउट ऑफ द मनी का पुट सेल कर दोगे। तो एक ट्रेडर स्ट्रैडल को तभी एग्जीक्यूट करेगा जब उसको मार्केट को लेकर जो ओपिनियन है वो फर्म नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और थीटा डी के थोड़ा कम लेना चाहता है। ऑन द अदर एंड स्ट्रैंगल तभी बनाया जाता है जब रिस्क भी कम लेना हो, यानी कम पैसा इन्वेस्ट करना हो और ज्यादा प्रॉफिट कमाना हो, साथ ही साथ मैसिव थीटा डी के वो बेयर कर सकता है। तो अब स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल मैंने इन डिटेल तो आपको समझा दिया है, लेकिन मैं हर बार यही बोल रहा हूँ सिर्फ समझा कर नहीं होगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको ये डिटेल में इन डेप्थ समझ जाएगा। बाकी इस सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई और टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी आपको ओपिनियंस चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर कर दूंगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 2 ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। अब इसका फाइनल लेग बचा है पार्ट 3, जहां पर नई स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखेंगे, जो कि है कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, कॉलर स्ट्रेटेजी, डेल्टा हेजिंग एंड पीसीआर रेशो। ये सारी पांचों इंपॉर्टेंट चीजों को मैं अगले सेशन में इन डिटेल कवर करूंगा। बाकी अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। So this is Mohit Lamba signing off.